अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लेसन नंबर 18 करने जा रहे हैं। आपका मिड टर्म रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी। उम्मीद है कि आपका अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। लेसन 18 है आपके पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके चलते हो। इसमें मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टिगेट करते हो। अब इसमें अगर स्टेजेस देखी जाएं तो SDLC जो है ये आपको प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, मेथड्स, कंट्रोल, चेकलिस्ट। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस SDLC। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो डिवाइड करती है कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर के अंदर। आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हो सेगमेंट फेजेस के थ्रू। सेगमेंटिंग प्रोजेक्ट जो होता है कि मैनेजर को अलाउ करता है, वो वेरीफाई कर रहा होता है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को। सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोजेक्ट को खुद से देख रहा होता है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो सिस्टम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसे रेगुलर प्रोजेक्ट के अंदर डेफाइनेट एंड की तरफ लेकर चलता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल। इसमें भी हम देखें तो इंक्रीमेंटल मॉडल आ गया, यानी कि आप इंक्रीमेंट कर होते हो। ये सॉफ्ट वे बिल्ड होता है। इसमें हम देखें तो ये कंसल्ट करता है स्टेप बाय स्टेप की तरफ। हम इसे एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। आई थिंक आपके लास्ट लेक्चर के अंदर हम इसे देख चुके हैं। ये आपके रिकॉल था। हम इसे कर देते हैं स्किप, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम जाते हैं जी आपके नए टॉपिक की तरफ। ओके, अब हुआ क्या कि हम आ गए एंट्री और फेसिबिलिटी स्टडी के अंदर। अब इस पर्पज में अगर हम देखें तो कमिटमेंट जो है वो चेंज हो रही है। इसमें एवेलेट हो रहा है जी कॉस्ट इफेक्टिवनेस सॉल्यूशंस को अवेलेबल किया जा रहा है, प्रॉब्लम को, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसे रिकग्नाइज कर रहे हो एज ए यूजर। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिलीव किया जाएगा कि ये डिज़ाइन इस तरह की गई, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस किए जाएंगे और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो प्रपोज सिस्टम जो होता है उसका लिटिल इम्पैक्ट होता है जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें मटेरियल जो होता है व्यू पॉइंट्स उसके किए जाते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग से व्यू पॉइंट दिया जाता है। इसमें अगर सिचुएशंस की अगर हम बात करते हैं तो यूजर जो होता है उसे ऑलरेडी इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि वो खुद से चेंजेस कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं तो वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट और होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अकम्प्लिश करती हैं सक्सेसफुल एंट्रीज जो होती हैं वो क्रिटिकल हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल जो होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं खुद से आके एक लेजिटिमेट चेंजेस को एज अ स्टेक होल्डर। की एरिया अगर हम देखें तो टेक्निकल फैसिलिटी आ गया। टेक्निकल फैसिलिटी जो होता है ये अवेलेबिलिटी नॉलेज सफिशिएंट करता है। इसमें हम देखें तो टेक्नोलॉजी की सफिशिएंट अवेलेबल होना। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अवेलेबल आपके पास टेक्नोलॉजी कम है तो वो प्रपोज प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी, या आपके पास आता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर सकती है। तो इसमें आप देखते हो सबसे पहले रिस्पॉन्स टाइम। रिक्वेस्ट और एक्सिक्यूशन के दरमियान रिस्पॉन्स टाइम क्या था, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या थे जो कि प्रोसीड होने थे गिवन टाइम के अंदर, कैपेसिटी कितनी है जिसके अंदर फाइल्स को रिकॉर्ड को होल्ड करना था। ऑपरेशनल फैसिलिटीज अगर देखें तो इसमें कंप्लायंस और एडजस्टेबिलिटी आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्क कर रही है, उसका एटीट्यूड चेंजेस की तरफ क्या है। फिर है जी इकोनॉमिक फैसिलिटी। क्वेश्चन आता है कि डू द बेनिफिट ऑफ द सिस्टम एक्सीड द कॉस्ट। इसमें अगर हम बात करें तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है जी अंडर कंसिडरेशन फॉर द सेम पर्पस बिहेवियर फैसिलिटी। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इम्पैक्ट विल सिस्टम हैव अ यूजर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो इसमें देखें तो यूजर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के अंदर देखें तो रिडक्शन हो गई जी जॉब स्ट्रेस की, जॉब सेटिस्फैक्शन हो गई, आउटपुट पर क्वालिटी क्रिएट की गई। तो फर्स्ट सिस्टम के बेनिफिट्स देखें तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो गई, सेविंग हो गई, मोर सेल्स रेवेन्यू हो गया, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाफ टाइम हो गया। अब वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम देखें ना तो आप शुरुआत में देख चुके होंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। इसमें कैस्केड्स ऑफ फेजेस लाई जाती हैं, इस तरह के जैसे पानी बह रहा होता है ना, सेम इसी तरह होता है लाइक वाटरफॉल।
अब मुख्तलिफ फेजेस होती हैं, इसमें नीड असेसमेंट होती है, फेसिबिलिटी की इंटीरियर स्टडी की जाती है, एनालाइज किया जाता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, इसमें फॉर्मुलेट किया जाता है स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन और जॉब डिज़ाइंस को, प्रोग्राम डेवलपमेंट हो रही होती है। अब देखें ये आपके पास वाटरफॉल मॉडल था, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी हम बहते पानी की तरह जा रहे हैं। एक और आपके पास वाटरफॉल मॉडल आ गया, प्रोग्रामर डेवलपमेंट, प्रोसीजर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, चेंजिंग ओवर, ऑपरेशन, मेंटेनेंस। अब ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री स्टडी करना कल्चर को, तो ये क्या करता है, ये आपको समझाने की कोशिश करता है कि सोशल टास्क सिस्टम क्या है, सिस्टम किस तरह कपल्ड है, विलिंगनेस क्या है स्टेक होल्डर्स की, वो किस तरह चेंज की तरफ जा सकते हैं। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम देखें तो आपके पास जी प्लानिंग आता है, लाइक इसमें यूनिफाइड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के तौर पे आता है, लाइक सबसे पहले फॉर्मुलेट करते हो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिज़ाइन आ गई, एडिसेशन हो गई डिटेल रिक्वायरमेंट की, डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो हो गया, डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस हो गया, फिजिकल डिज़ाइन आ गए। इसके बाद ही आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब डिज़ाइन। अब इसमें मुझे स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं, लाइक इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, इसमें एलिसेशन फॉर डिटेल रिक्वायरमेंट के अंदर देखें तो डिज़ाइनर जो होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन है क्या, प्रोवाइड लाजमी करनी है, इसमें क्या चीज़ कैप्चर की गई है। इसमें दो अप्रोचेज यूज़ होती हैं, सबसे पहले आप स्टेक होल्डर से पूछो कि वो चाहता क्या है, लाइक आप उसमें हेल्प कर सकते हो उन्हें कि रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक्स क्या थे, पास एक्सपीरियंस आया गुड था या नहीं, आपको समझ आया या नहीं, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब इसमें लाइक इंटरेस्ट को क्लियर नहीं होता, इसमें कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये वो वक्त है जहाँ पे आप एनालाइज करते हो देन एक्सपेरिमेंट करते हो। ये था जी लेसन 18, उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। लेसन 19 की तरफ हम बढ़ते हैं, सिस्टम डिज़ाइन, और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। सिस्टम डिज़ाइन जो होता है इसमें अगर हम देखें तो नैरेटिव फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया जाता है। इसमें अगर बेनिफिट देखें तो ये डायग्रामेटिक व्यूज जो होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, लाइक इसमें बेनिफिट्स के अंदर हम अगर ये सारा पॉइंट देखें, स्नैपशॉट आप लेते हो एंटायर सिस्टम की, लाइक ये आपके पास एक इस तरह होता है जैसे अपने स्नैपशॉट लिए, डीएफटी डायग्राम्स, क्या आपके पास होती हैं डीएफटी डायग्राम्स। ये देखें एक आपके पास स्नैपशॉट है ना, लाइक आपको समझ ऐसे लगता है जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आपने एसेस ले लिया। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी, एक और डायग्रामेटिकल टूल है जो कि सिस्टम डिज़ाइन के अंदर यूज होता है। ईआरडी जो होता है ये इंडिकेट करता है सिंपल रिलेशन को, रिलेशनशिप जो होते हैं उनमें एक डिपार्टमेंट के अंदर हम दिखाते हो कि सुपरवाइजर है, डिपार्टमेंट जो है वो उसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे के अंदर लाइक वो वर्क कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट से ज़्यादा अहम तौर पे वर्क कर रहे हैं एंड उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, लाइक दिस। डिपार्टमेंट असाइन होगा एम्प्लॉयज़ को, वर्क होगा वो प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा, डिपार्टमेंट जो होता है वो रन बाय कर होता है सुपरवाइजर के साथ। ये आपके पास एक और जीईआरडी डायग्राम आ गई थोड़ी सी बाहर से। डिज़ाइन द इंफॉर्मेशन फ्लो, सबसे पहला अगर हम देखें तो मेजर स्टेप क्या होता है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के अंदर, आप इंफॉर्मेशन फ्लो को डिज़ाइन करते हो, लाइक डेटा और इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट को फॉलो करते हो, लाइक उसके फ्लो को देख लेते हो, फ्रिक्वेंसी और टाइमिंग ऑफ फ्लोस देख लेते हो, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी करते हो इन फ्लोस की, डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, इसमें आप स्कोप की तरफ जाते हो कि डेटाबेस लोकल है या ग्लोबल है, इसमें इंटरडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स की हाई है या किस तरह वर्क कर रहा है ग्लोबली। स्ट्रक्चर की अगर हम देखते हो तो ये आपको बताता है कि डेटा किस तरह स्टोर जो हुआ है, लाइक इसमें स्टोरेज देखी जाती है सीक्वेंस बेस्ड है या नहीं। यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो डिटरमिन करता है जी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंटरेक्ट कराता है यूजर्स को, सोर्स डॉक्यूमेंट टू कैप्चर रॉ डेटा, हार्ड कॉपी आउटपुट रिपोर्ट, स्क्रीन लेआउट, क्वेरी स्क्रीन्स। फिजिकल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो लॉजिकल डिज़ाइन को कन्वर्ट कर देता है फिजिकल के अंदर, और फिजिकल डिज़ाइन जो होता है कि ब्रेक करता है जो लॉजिकल डिज़ाइन को यूनिट्स के अंदर, देन वो डिकम्पोज करता है इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स के साथ। यूजर वर्क स्टेशन आ गया, इसमें अगर हम देखें तो ये परचेज किया जाता है ताकि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो परचेज करते हैं एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को। प्राइमरी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखें तो क्रिएशन हो रही होती है, टेस्टिंग हो रही होती है सोर्स कोड की,
प्रोसीजर डेवलपमेंट के अंदर हम देखें तो टेक्निकल मैनुअल की तरफ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो हायर हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट आउटपुट के साथ। डीएफटी डीएफटी जो है वो डेटा फ्लो डायग्राम है। ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। यूज केस टेस्ट केस डायग्राम भी होती हैं। यूजर मैनुअल इसमें आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हो ऑपरेट करते हो सॉफ्टवेयर को मैनुअल को जनरली फंक्शन रिलेट करते हो। टेस्टिंग इसमें आप एरर को टेस्ट करते हो यूजर इंटरफेस को देख लेते हो प्रोसीजर्स मैनुअल देख रहे होते हो जॉब डिजाइन देख रहे होते हैं चेंजिंग ओवर। अब ये फेज जो होती है ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज को लेके चलती है जैसे कि अब्रप्ट चेंज ओवर। अब्रप्टली शिफ्ट किस तरह हुआ न्यू वन की तरफ। फेज चेंज ओवर बहुत रन कर रहे हैं आउटपुट क्या है दोनों का। पैरेलल चेंज ओवर दोनों सिस्टम सिमल्टेनियसली रन कर रहे हैं या नहीं। ऑपरेशनल मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ कोडिंग लॉजिक एरर आ गया। लॉजिक एरर जो होता है वो डिस्कवर करता है सिस्टम को कि वो करेक्टेड है कि नहीं। मॉडिफिकेशन जो होता है वो सिस्टम रीराइट की अगर हम देखें तो सिस्टम एनवायरनमेंट को नेसेसिटीज की तरफ लेके जाता है। परफेक्टिव मेंटेनेंस में देखें तो चेंजेस जो होती हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं या नहीं। एवुलेटिंग वाटरफॉल आर्गूमेंट्स आपके पास आते हैं कि वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो एम्फसाइज करता है डॉक्यूमेंटेशन पर। दूसरी मेथडोलॉजीज हैं कि ये सेव कर देता है टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर लाइक डी एम्फसाइज करता है डॉक्यूमेंटेशन को। इसमें मेथडोलॉजीज जो होती हैं वो प्रोजेक्ट नॉलेज के बारे में बात करती हैं मेंटली बाय टीम मेंबर्स। वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो सिंपल आर्गुमेंटली डिज़ाइन होता है डिज़ाइनर अप्रोच होती है। आर्गूमेंट्स देखें तो इसमें अर्ग किया गया था कि जो वन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के अंदर हम देखें तो वो परफेक्ट होनी चाहिए तभी आप फर्दर जा सकते हो। लाइक एक फेज को कंप्लीट करोगे तो ही आप सेकंड की तरफ जाओगे। वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो एडवोकेट करता है रिलायंस और फिक्स स्टैटिक रिक्वायरमेंट के अंदर। इसमें डिज़ाइनर जो होता है वो फुली अवेयर होता है कि फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टीज़ को। इसमें वो देखें तो क्लियर होता है जी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अकॉर्डिंग। एक और प्रॉब्लम आ जाती है वाटरफॉल मॉडल की कि इसमें आप यूज़र्स को स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट की तरफ लेके चलते हो। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।